हमारे साथ लैटिंग भी आई थी, वो भी खा के साले, पता ही नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं मेरे, जो मेरी होती है ना आईडी, उसने मेरा नाम निकाल दिया मेरी आईडी में से। उसके बाद बोलते तुम्हारे यहाँ पे नाम जुड़ा नहीं है, तो मतलब मुझे उसका भी राशन नहीं मिलता, अभी भी राशन नहीं मिलता। बोलते तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम हो गए बाहर की आईडी से, तो आईडी से बाहर निकल गए। और यहाँ पर मौजूद हैं और मैं परेशानी को बूझने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार रियलिटी में ये ऐसा होता है देश के अंदर, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? एमपी में हमारे एमपी में होता नहीं, झूठ हाँ होता है। आ गया भैया जी, एक मिनट, अपना नाम बताइए। कैलाश है जी। कैलाश जी, जिस तरह से 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार आपके पास आती है, तो हकीकत में वो आपको योजनाओं का लाभ मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता, सब वो सब खा जाते हैं। हमारे साथ लैटिंग भी आई थी, वो भी खा के साले, पता ही नहीं। कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और जिस तरह से सरकार वादा करती है कि आपको योजना देंगे, योजना के नाम पर एक घर देंगे, तो घर मिला है या नहीं? घर तो शायद मिला है और नहीं भी मिला कुछ बंदों को सर, वो फिर चूतिया बना रहे, वो तो की बार हम दिखा देंगे। नाम पर पैसा भी मांगा जाता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, मांगा जाता है। रिश्वत मांगी है, रिश्वत मांगी जाती है, पूरी मांगी है, लेकिन आपने रिश्वत नहीं दी, तो उसकी वजह से हमने नहीं दी ना, हमें मकान नहीं मिला, हमें नहीं मिला। अच्छा, रिश्वत दी तब मिला, तब मिल जाके हमें। अच्छा, जो संगठित होते हैं, हमारे रोजगार वाले होते हैं, 20,000 रुपए लेते हैं। 20,000 रुपए आपसे लिया? और नहीं, जैसे मैं तो नगर पालिका से है, बल्लूगढ़ टीकमगढ़ से, जी, हमें मिलती है 2.5 लाख की। अच्छा, तो हमारे उसमें नहीं लेते हैं कोई नहीं, अच्छा, उसमें कोई नहीं लेते हैं नगर पालिका में। अच्छा, हमें 2.5 लाख पूरे मिले हैं। 2.5 लाख पूरे मिले, लेकिन आपने 20,000 रुपए दिया? नहीं, देहात की बात बोल रहा हूँ। अच्छा। देहात में 1.5 लाख मिलता है, तो 20,000 को खा जाता है सकट्टी। अच्छा। 31 मिलता है मकान बनाने में, कुटी अच्छा, है, तो उसमें से हम क्या लगाएंगे बताओ? मकान में कि खाएंगे कि उसमें लगाएंगे? गरीब लोगों को बीच में आकर सरकार देती है, कुछ लाभ देती है, उसी में अधिकारी ऐसे हो चुके हैं, देश के तमाम लोगों का हक मारकर अधिकारी अपने आप को ऊंचे लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में जो योजनाओं का लाभ गरीबों के बीच में आता है, जो लाभ तो मिलता नहीं है, लेकिन देश की स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। मैं पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हूँ, जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया देश के अंदर तमाम लोगों के बीच में सरकार वादे लेकर आती है, हकीकत में कितने वादे वो सच होते हैं और कितने झूठ होते हैं, मैंने वो आपको दिखाने का प्रयास किया। और जिस तरह से इनको एक परिवार के बीच में मैं जुड़कर और मैंने बताया, जिस तरह से मकान के नाम पर 2.5 लाख रुपया इनके लिए आता है, उसमें से अधिकारी भ्रष्टाचार कर इनका हक मार लेते हैं। आपको कितना मिलता है? हमें मुझे नहीं मिला, जो मिलता है, जो हमारे बाप मानी का पिता है, उनके माने पिता के पहले पिता भी थे, बाप वगैरह जो भी थे ना, इनके पास आई है, मतलब इनके से वहाँ से आई सरकार चाहिए 1.5 लाख रुपये की तनख्वाह, उसमें 1.5 लाख इनको मिले, वहाँ से मिले यहाँ पे 30,000, 1,30,000 रुपये मिले, 1,30,000 और तमाम इनसे बातचीत की। और थोड़ा वक्त बचा है, तो इन बच्चों से भी बात की जाए जो हमारे देश का फ्यूचर बनेंगे आने वाले समय में। तो भैया जी, अपना नाम बताइएगा। राहुल जी, आप पढ़ने नहीं जाते हैं? कहाँ पे जाते हैं? अपने गाँव। अपने गाँव? आप यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ पे नहीं जाते पढ़ने? तो हमारे नहीं जाते हैं। अच्छा, तो किताब लाए हैं अपने साथ में, तब हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, गरीब ये परिवार से है, लेकिन पढ़ाई में कितनी रुचि है आपको देखकर लग ही रहा होगा। और मौजूद हैं ये बच्चे, पढ़ाई को सक्षम करने के लिए तमाम स्थिति अपने पास में आते हैं। और राहुल जी, देश के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर? क्या बनेंगे? अच्छे इंसान। अच्छा, नौकरी भी लगनी चाहिए फिर आपकी? ये नहीं, जिस तरह से आपके परिवार रेलवे में देखते हैं, जो रेल चलाते हैं, क्या आप भी चलाना चाहते हैं रेल? पढ़ लिख कर ही तो चलाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ना जरूरी है देश के लिए, पढ़िएगा और पढ़कर देश को आगे ले जाइएगा। तमाम ऐसी स्थिति बनी हुई है, रेल चलाते हैं, आप देखते हैं, जैसे हमारा मंदिर बन गया, हमें बहुत खुश हो गया, हमारे भगवान में विराज गए। अच्छा, तो कभी पूछ लिया हमारे बारे में, तभी बोले हमारा जब राम आ गया हमारे पास, हमें पूरा सब कुछ मिल गया जी, सब कुछ मिल गया। हाँ जी, राम जी आ गए, सब कुछ मिल गया। हाँ जी, अगर ये तो सरकार खुद समझ में, इनकी खुद शर्म लगेगी, उसके बाद में फिर देखते हैं। अच्छा, राम आ गए तो सब कुछ मिल गया। हाँ, ये सरकार नहीं जानती है। अच्छा। तो मतलब हमारे समाज में हम लोग क्या चाहते हैं अपने हिंदू समाज में? अच्छा, राम के अलावे भी तो और कुछ चाहिए थी, मकान पूरी थी हमारी। उसके बाद मतलब किसी ने कुछ नहीं समय में कुछ समझा ही नहीं है। राम तो मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, लेकिन जनता को और कुछ भी चाहिए, लेकिन सरकार बिल्कुल भी इसको अनदेखा करती हुई नजर आ रही है। इनको शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, लेकिन जब पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो कहाँ से
इनको क्या मिल सकेगा। मैं इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सभा का चुनाव देश के अंदर होने वाला है और अनेक पार्टियां जनता के बीच में जाकर जनता को झूठे झिलासे और वादे करती हैं कि हम आपको ये मुहैया कराएंगे, लेकिन क्या उनको प्राप्त होता है और क्या मिलता है उसका मैं कुछ जानकारी इनसे लूँगा और जानकारी लेने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार देशवासियों के बीच में जाकर जो सरकारें वादा करती हैं कि आखिरकार वो रियलिटी में वादा करती हैं या रियलिटी में उनको कुछ देने का भी प्रयास करते हैं। तो ये भैया जी हैं, इनसे थोड़ा मैं जानकारी लेने का प्रयास करूँगा। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राकेश है जी। राकेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? झांसी। झांसी। यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ मेरे को 15 दिन होने जा रहे हैं। अच्छा, वोट है आपका? वोट है जी। वोट करते हैं जी। अच्छा, जो सरकार से जो योजनाएं आती हैं, लाभ मिलता है, क्या आपको मिलता है या नहीं? नहीं मिलता कुछ है। नहीं मिलता है जी। अच्छा, तो आप किसी से कहते हैं कि हमको ये चीज़ मुहैया करानी चाहिए, जैसे राशन मिलता है, आपको राशन मिलता है सरकार से या नहीं? नहीं मिलता है जी। नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। और ये बच्चे हैं, मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, ये स्कूल नहीं जाते हैं? जाते हैं, कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। कुछ नहीं जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो भैया आप यहाँ कुछ काम करते हैं? जी। कहाँ पे काम करते हैं? इसी रेल का काम करते अच्छा, हैं। रेलवाई में काम करते हैं? जी। अच्छा, जो रेलवाई में काम करते हैं लेकिन वोट भी करते हैं सरकार को, लेकिन सरकार इनके हक में आखिर क्या करती है उसका मैं दृश्य आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और बड़े बड़े वादे सरकार करती है, लेकिन सरकार इनको क्या देती है आपको तस्वीरों में दिखकर लग ही रहा होगा। किसी नेता या किसी अधिकारी का बच्चा आपको ऐसे नहीं दिखेगा, ठंड के माहौल में भी अपने जीवन को बिताने का प्रयास करते हैं, लेकिन रियलिटी में इनको क्या मिलता है वो तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि आखिरकार सरकार इनको क्या मुहैया करा दी है। और मैं जानकारी लेने का प्रयास करूंगा भैया जी से, जो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अपना नाम बताइए भैया। बोलिए भैया। गोलू जी, हाँ जी। आप यहाँ पे रहते हैं, कितना समय हो गया? हमें कम से हो गए 5 साल। 5 साल हो गए। हाँ। अच्छा, जो ये इनको पढ़ने क्यों नहीं भेजते भाई? सर हमारे पास नहीं, वो है नहीं, है नहीं? हमारे पास नहीं, व्यवस्था भी नहीं है, कुछ वो भी नहीं है। अच्छा, तो व्यवस्था नहीं है? हाँ जी। अच्छा, यानी कि गरीब परिवार हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो सरकार से योजना आती है, लाभ नहीं मिलता? सरकार हम बताते भी हैं, सरकार ये बोलती है कि तुम्हारे पास मतलब ये नहीं है, तुम्हारे आरडी नहीं है, ये प्रूफ भी नहीं है, इसका वजह से घूमते फिरते हैं बाहर, राज्य के बाहर। यानी कि किसी योजना के बारे में जाते हैं तो आईडी प्रूफ मांगा जाता है। हाँ जी। लेकिन योजना के नाम पे जो लाभ होता है वो नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। हमारे पास आरडी भी है, प्रूफ हमारे पास सब है, हमारे पास। वोट भी करते हैं सरकार? हाँ, डालते हैं। और जिस तरह से 2024 में इलेक्शन आने वाला है, हाँ तो जी। तमाम नेता आपके पास आएंगे। 2024 में इलेक्शन आया भी है, उसके बावजूद भी हमने अभी 2023 में भी वोट डाले हमने। इधर उसके बाद में भी मुझे ना सबको कुछ मिला भी नहीं है। इधर देख के बताइए। सबने वोट भी लिया है। अच्छा, वोट लिया है लेकिन कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। यहाँ पे मौजूद है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा इनको दिखाने की कोशिश करें, अपने जीवन को बिताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार सरकार वादा करती है कि योजनाओं के नाम पर गरीबों को ये दिया जाएगा, लेकिन हकीकत में रियलिटी में क्या मिलता है? ये बोलते हैं हम तुम्हें वोट भी दे रहे हैं, कांची मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई मिलता नहीं है। देश की तमाम स्थितियों को दिखाने का मैं प्रयास करता हूं और जनता के बीच में जाकर जुड़ता हूं, आखिरकार जनता किस तरह से अपने जीवन को बिता रही है। आपको तस्वीरों में देखकर लग रहा होगा किसी नेता या अधिकारी का बच्चा थोड़ी ऐसे रहता होगा। नहीं सर, किसी का नहीं है सर। किसी का नहीं रहता। उनका बच्चा होएगा ना, उनके बच्चे तो मिट्टी बोले तो कहाँ जा रहा है, सीधा बोले घर में जाकर घर में जाओ। लेकिन तमाम जो गरीब की जनता का पैसा मजा ले रहे हैं। ये बच्चे तो आए बेकार है, तो पता ही बच्चे कहाँ से आए। ये कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने जीवन को सुधारेंगे। सर ये कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। ये कोई नहीं जानता हमारे बारे में, कोई नहीं जानता हमारे बारे में। और मैं इनसे थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। भैया जी, अपना नाम बताइएगा। रामू। रामू जी, ये आपके परिवार के सब यहाँ पे मौजूद हैं, आप जीवन बिता रहे हैं, तो सरकार से कुछ मांगते हैं या देती ही नहीं है सरकार? सरकार से मांगते हैं, फिर देती कुछ भी नहीं है। ये भी हम ये रेलवे में काम करते हैं, ये ठेकेदार की तरफ से करते हैं। कोई रेलवे में कोई जगह निकलती है तो हम लोग तो बोलते हैं कि 10 लाख 20 लाख रुपए चाहिए, जब मिलेगा। जब मिलेगा? हाँ। यानी कि रेलवे में नौकरी के लिए 10 लाख 20 लाख रुपए चाहिए। यदि गरीब ये पढ़ाएंगे और पढ़ लिख कर नौकरी चाहेंगे और मांगेंगे नौकरी, अपना हक सरकार से मांगेंगे, तो 10-20 लाख रुपया सरकार को देना पड़ेगा, तब इनको नौकरी प्राप्त की जाएगी। हाँ जी, ऐसा ही होता हाँ है। जी। 10-20 लाख रुपए आप कहाँ से लाएंगे? ये क्या 60 150 200 रुपए की दिहाड़ी करने वाले हैं, उसमें खर्चा चलाते हैं और उसमें क्या